लाखों करोड़ों कमाने का टारगेट मत रखो दोस्तों। इस जीवन के अंदर टारगेट रखो अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को सफल करने का। और वो सब चीजें आपकी जो है पैसे से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है जब आपका मानसिक स्तर पर मजबूती हो जाती है। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, आप अपनी एंजाइटी से बाहर निकल जाते हैं, आप आपके अंदर जो बार बार निगेटिव ऊर्जाएं आती रहती हैं उन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को हमेशा खुश पाते हो। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं, हर तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। भूल जाओ उन सब लोगों को, कौन क्या कहता है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उन सब बातों को भूल जाओ पूरी तरीके से और उन सब लोगों को ये दिखाओ कि यार ये लोग कितना अच्छा खुश रहता है और किस तरीके से रहता है। इन सब के बारे में आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आएंगे। दोस्तों, हम लोग जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहते हैं। हम लोग डिप्रेशन में इस कदर हो जाते हैं कि हम लोगों को मन नहीं करता कहीं पर भी जाने का, किसी के साथ भी बात करने का या कुछ भी करने का। इन सब चीजों को भूल जाइए दोस्तों। अपने डिप्रेशन को बाहर फेंकिए और निकाल के उसको एक तरफ फेंक दीजिए और अपनी आपको खुशियों से भर दीजिए। वो खुशी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा हो या ना हो, लेकिन खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव वे में होने चाहिए। जब आप निरोगी रहेंगे और आप हष्ट हष्ट पुष्ट रहेंगे और आप एक लंबी आयु जिएंगे, आप 80-100 साल जिएंगे जिएंगे दोस्तों। अगर आप खुश रहना सीखते हैं, क्योंकि खुश रहना ही बहुत बड़ी कलाकारी है। ये मुस्कान जो है ना, ये हम लोगों की, आपकी, ये कुदरत ने दी हुई वो सबसे बेशकीमती चीज है कि जो अगर हम अब अंदर से खुश रहते हैं तो ये समझिए हमारे अंदर सभी तरीके की बीमारियां जो है ना वो खत्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि वो हम लोगों की अंदर की पावर देखता है कि यार ये तो हर स्थिति में हर तरीके से खुश रहता है और किस तरीके से अपने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है, पता भी नहीं चलता है। ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन हमें कई चीजों से मिलता है। जब हम अपने आप पर अपेक्षाएं रखने लगते हैं, जब हम किसी दूसरे पर अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती, तो हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। धीरे धीरे हम लोगों के अंदर निराशा का भाव आने लगता है। निराशा का भाव उन लोगों के लिए भी जिनके ऊपर हम निर्भर हो रहे थे कि यार ये हमें ये कार्य करवा देगा तो हम आगे निकल जाएंगे, या इस कार्य के लिए इसकी सपोर्ट मिल जाएगी तो हम आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होते और किसी तरीके से हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों पे अपेक्षाएं रखना बंद करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर देते हैं। जब आप दूसरों पे डिपेंड होना बंद करोगे ना दोस्तों, तो आप ये अपनी एंजाइटी और अपनी निराशा को दूर फेंकोगे। और ये जब ये दूर हो जाएगी और आप हंसमुख रहोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, तो आप देखिए आपके अंदर कितने अच्छे अच्छे तरीके के विचार आते रहेंगे और आप हमेशा जो है अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपके अंदर इतनी पावर रहेगी कि आपके अंदर कोई कमजोरी नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग अपने घर पर पड़े रहते हैं। सुबह से हो गई दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, वो लोग कभी बिस्तर पे पड़े हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि उनसे कि भाई हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हम लोगों का कार्य बाहर का नहीं है, या हम लोगों का कार्य है मन, लेकिन मन नहीं कर रहा है। उस मन को मार फेंको दोस्तों। इस दुनिया के अंदर ये समय जो निकल रहा है ना, एक एक दिन जो निकल रहा है, ये बड़ा बेशकीमती दिन है। ये लौट के आने वाला नहीं है दोस्तों। और इस जिंदगी के अंदर अगर आपने इस दिन की शुरुआत करनी शुरू कर दी और अच्छी तरीके से करनी शुरू कर दी और अपने आप को बेहतर पॉजिटिव वे में लेके चलना शुरू कर दिया ना दोस्तों, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ यार, ये जिंदगी बहुत हसीन लग रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो रोज एक दिन जो बीत रहा है वो लौट के आने वाला नहीं है दोस्तों। और इस जो लौट के आने वाला नहीं है, उसको आप जो है अपने निराशा में, अपने आलस में, अपनी डिप्रेशन में, इन सब चीजों में निकाल दोगे तो ना दोस्तों, तो फिर आप बैठ के हाथ पे हाथ मलोगे। और हाथ पे हाथ मलोगे ना, तो आपको ध्यान आएगा कि यार भाई ने कोई बात कही थी कि अपने आप का अपना दिन बर्बाद नहीं करना है। जो भी करना है करो दोस्तों, किस मिलाकर करना जरूरी है। करोगे तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम मिलेगा, अच्छाई के रूप में ही मिलेगा, मेहनत के रूप में मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे। आप जो है नदी में गोते लगाने वाले नहीं हो, समुद्र में गोते लगाने वाले बन जाओ दोस्तों। इस दुनिया के अंदर अपने आप को कुछ उतारो, क्योंकि ये सब कुछ यहीं से लिया है और यहीं पर दिया है। इस दुनिया के अंदर हम आप लोग जो भी पैदा करते हैं वो यहीं से कमाते हैं और यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं लेके जाता है, लेकिन अपने अंदर एक संतुष्टि लेके जाता है कि हाँ, मैंने वो करा जो मुझे, जिसके लिए मैं प्रयासरत था,
जिसके लिए मैंने सोच रखा था, जिसके लिए मैंने काल्पनिक कर रखा था कि मुझे क्या-क्या करना है और अपने जीवन के अंदर कहाँ तक पहुँचना है। जब आप उस सब चीज़ों के लिए फ़ॉलो करते हैं और लगातार उस टारगेट को आप उम, करते रहते हैं, तो आपके अंदर बहुत कुछ जो है आपका प्रभाव देखने मिलता है। आपको जीवन के अंदर वो सरलता देखने मिलती है, वो ऊँचाइयाँ देखने मिलती हैं कि आप कहेंगे कि हाँ यार, मुझे लगातार अगर मैं ये इस कार्य को नहीं कर रहा होता, तो शायद ही मुझे इन असफलताओं को मिलता। तो दोस्तों, आज की दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर अगर है तो वो सिर्फ़ आप अपने स्वयं के हैं। आपके अलावा कोई सगा दोस्त भी आपका नहीं है, सगा भाई भी आपका नहीं है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर बस इस बात का ध्यान रखो कि आपका ज्ञान ही सबसे बड़ी आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि के हिसाब से ही आपका ज्ञान होता है, आपकी ज्ञान के हिसाब से आपकी बुद्धि विवेक होती है, जिसके हिसाब से उसी बुद्धि के हिसाब से आप वार्तालाप करते हो, सामने वाले से बात करते हो और वो आपसे इंस्पायर होता है और आपको जो है अपना समझने लगता है। ये सब चीज़ें खेल हैं दोस्तों, ज्ञान और बुद्धि और विवेक का। इन सब चीज़ों का अगर सामंजस्य एक साथ मिलके चलना शुरू हो जाता है ना दोस्तों, बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को समझो, दोबारा सुन के भी समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ उस आलस्य को दूर करो, उस निराशा को दूर करो, उस डिप्रेशन को दूर करो, उस एंजाइटी को दूर करो। हमेशा हैप्पीनेस रहो, हैप्पी हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। जिसने ये कलाकारी सीख ली ना दोस्तों, बहुत कुछ आगे बढ़ता है और जीवन के अंदर उसे जो है कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वो आके जो है दृढ़ तरीके से अपना खड़ा हो जाता है और अपनी हर हैप्पीनेस को आगे बढ़ चढ़ कर लेके चलता है। तो वो अपनी डिप्रेशन को भूल जाता है, एंग्ज़ायटी को भूल जाता है। मगर दोस्तों, इस दुनिया के अंदर मैंने फिर आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि कोई अपना नहीं है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ आप, अगर आप सोचें कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ, तो और वो मुझे जो है भले के अंदर भला देगा, तो ये भूल जाओ दोस्तों। आज की दुनिया में ना तो भला करने पर भला मिलता है, ना तो आप सिर्फ अपना कर्म करो, अपना कर्म करने के बाद लगातार उस कार्य के प्रति जो भी आपने सोच रखा है, जो भी टारगेट बना रखा है, उसके प्रति लगातार जो है ध्यान रखिए, उसको लगातार फॉलो करिए, उसको लगातार उस वे पे, उस ट्रैक पर बराबर कंटिन्यू अपना कार्य करते रहिए और आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है दोस्तों। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, आपकी बुद्धि विवेक से ही सब कुछ है। आलस के, निराशा के इन सब भाव को छोड़ दीजिए और पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ और मजबूत बनाइए और अपने आप को वहां तक पहुंचाइए जहां तक आपने सोच रखा है। और जैसे अगर बिना पैसे के भी आप बहुत कार्य हो जाते हैं दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप आगे बढ़ो। कुल मिलाकर आगे बढ़ो, घर पे रहने से कुछ नहीं होता है। घर से बाहर निकलो और घर से बाहर निकल के एक चमत्कार करो, जिसे हर कोई नमस्कार करेगा। दोस्तों, यहाँ नमस्कार चमत्कार को ही नमस्कार होती है। तो अपने आप को चमत्कारिक रूप में दिखाओ दुनिया के अंदर और अपने आप के पास में देखना हजारों यार दोस्त आ जाएंगे खुद ब खुद, जो आपसे बोलते नहीं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते, या जो रिश्तेदार आप आज तक आपके घर नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप लोग अपने कार्य में सफल हो जाओगे, आप सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचोगे, तो वही रिश्तेदार आपको अपना रिश्तेदार कह के आपके साथ फोटो खिंचवाना, आपके साथ साथ में बैठना, आपके घर आना, ये सब चीजें अपने आपको अपना रिश्तेदार बताना, वो दुनिया के सामने आपको अपना रिश्तेदार बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अपने आप को निराशा, आलस्य और एंग्जायटी से बाहर निकालिए और फेंक दीजिए उस डिप्रेशन को, जो डिप्रेशन की वजह से आप जो है अपने नए-नए कार्य नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि जो मैंने आपको समझाया है, इस बात को समझ के और अपने कार्य के प्रति लग जाइए। आलस्य, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को भूल जाइए और हमेशा खुश रहिए, हैप्पीनेस रहिए और अपने जीवन को भरपूर मज़ा लीजिए। इस दुनिया से सबका टिकट कटेगा, कोई दुनिया में बाकी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, इसलिए हर दिन का पूरा आनंद उठाइए। जो दिन लौट चला गया वो लौट के नहीं आने वाला है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आता हूँ। नमस्कार।